चलो आगे सभी बच्चे, अब हम स्टार्ट करते हैं बैटरीज के बारे में। A cell or a battery, arrangement of one or more cells connected in series, is basically a galvanic cell and used where the chemical energy, redox reaction, is converted into electrical energy. Batteries are of two types. One, primary, and two, secondary. Primary batteries. In these batteries, the cell reaction occurs only once and the battery becomes dead after use over a period of time and cannot be reused. Example, dry cells like Leclanche's Leclanche सेल है, ठीक है। Leclanche cell, invented by George Leclanche in 1865. The cell consists of a carbon rod placed in a porous pot. जो लेक्लांच ने The फाइंड carbon आउट किया rod था, जो लेक्लांच ने फाइंड आउट किया था वो इस तरह से था, लेकिन आजकल हमने उसको मॉडिफाई कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने क्या रखा था, ये कार्बन का रोड है और उसके आसपास MnO2 है। कौन है भाई? MnO2। और पेस्ट किसकी है? और यहाँ पे पेस्ट किसकी है वो बताओ? NH4Cl एंड ZnCl2 की। देखते हैं। powered C plus MnO2 act as cathode and amalgamated zinc rod act as anode. The porous pot and zinc rod are placed in 20% NH4Cl ammonium chloride solution taken in a glass jar. This cell does not maintain steady current for a long time. Modified Leclanche cell. It consists of a cylindrical zinc vessel covered with a cardboard. This is sealed with pitch. Zinc vessel act as anode and carbon rod act as cathode. The carbon rod, which is at the center of the vessel, surrounded by a paste of C plus MnO2, which is surrounded with a paste of NH4Cl. Both the pastes are separated by a porous sheet. EMF of the cell is 1.5 volt. MnO2 act as cathodic depolarizer and facilitates the H plus ion discharge reaction by removing the absorbed hydrogen atoms. Mercury cell. The cell reaction is shown. The cell potential is approximately 1.35 volts and remains constant throughout. देखो ये सभी सेपरेटर है। ये गास्केट मींस उसके ऊपर हम लोग जो सील लगाते हैं वो वाला, ठीक है। चलो फिर एनोड के तौर पे कौन आएगा? Zn। कैथोड के तौर पे कौन आएगा? HgO। Out its life, since overall reaction does not involve any ion. इसमें कोई भी आयंस जनरेटेड नहीं होते हैं, जो भी जनरेट होते हैं वापस यूटिलाइज हो जाते हैं, तो इसका लाइफ स्पैन बहुत अच्छा है, ज्यादा The है। concentration of which can change during its lifetime. Hg, mercury. अब हम बात करने वाले हैं, वो हम किसकी बात करने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं। अब हम बात करने वाले लेड स्टोरेज सेल की। चलो यस और नो? हेलो यस सर। अब हम किसकी बात करने वाले हैं बच्चों? लेड स्टोरेज सेल की, ठीक है। यस और नो? चलो उसमें देखना अच्छे से क्या होगा, उसमें होता क्या है। चलो उसका कंस्ट्रक्शन देखें हम लोग। प्रिंसिपल सेम है, फिर कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर हम लोग एक यहाँ पे वेसल लेते हैं जिसमें हम लोग कौन रखने वाले बच्चों बताओ? 38% सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आपके यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड पूरा रख देना, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी हो? 38%। गंगाजल मूवी देखना, गंगाजल मूवी, उसमें लोग क्या करते हैं? एसिड निकालते हैं, तो एसिड इसको वो लोग गंगाजल बोलते थे। यही है गंगाजल का गंगाजल। समझे आप? नहीं समझे?
सर आप होमवर्क ही कितना देखते हो, उसमें मूवी क्या देखे? ओके ठीक है, तो जिसने नहीं देखी उसके लिए बता दूं, ये एसिड होता है, लैब में जाके देख लेना। 38% क्या होता है ये H2SO4। ओके, अब बात ये बनती है, इसमें दो रोड्स रहते हैं, दो प्लेट्स रख देते हैं। एक प्लेट्स रखो आप पीबी की, लेड की प्लेट है ये, और एक पोरस प्लेट रख देते हैं। और ये जो पोरस प्लेट है वो बताओ वो किसकी रहती होगी? ये रहती है PbO2 की। ये किसकी प्लेट है बताओ? पीबी की है। और ये किसकी प्लेट है वो बताओ? PbO2 की प्लेट है। ठीक है, और ये यहां से इस तरह से जुड़ जाएगा। आ रही है अभी ये बात समझ में आपको? यस और नो? यस सर। पक्का वाली बात? चलो अब आप थोड़ा सा अच्छे से समझाना इसको कि अब आप क्या कर सकते हो। ये पीबी है और ये कौन सा है बच्चों? PbO2 है। ओके, यस और नो? यस सर। अब इन दोनों का अगर हम क्या कर रहे हैं, ज्वाइंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लाइट होती है, तो यहाँ पे रिएक्शन कौन सी होती होगी? तो आप समझना एनोड पे क्या रिएक्शन होती है। एनोड पे ये पीबी है, सॉल्यूशन में कौन है? H+ और SO4- है। तो एनोड पे अच्छे से समझना। और ये डिस्चार्जिंग रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों? कौन सी रिएक्शन है? डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो एनोड पे ये जो पीबी है, ये पीबी किसके साथ कांटेक्ट में आ रहा है? SO4- के साथ। और क्या बना देगा ये? PbSO4+2 इलेक्ट्रॉन। तो बहुत इजी हो गया सर। हाँ, पीबी, अब कॉमन सी बात है, देखो अच्छे से बताओ, मैं ऐसे ही लिख सकता था, पीबी विल बी कन्वर्टेड इनटू द Pb+2+2 इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ पे क्या है, जैसे Pb+2 आया तो Pb+2 है और SO4- है, क्या बना देंगे? PbSO4। और SO4- तो था ही था आयंस के फॉर्म में, है ना? दोनों और क्या कर दिया मैंने? SO4- और SO4- रख दिया। आप समझ सकते हो, तो आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। लेड है, उसका ऑक्सीडेशन होता है। किसमें ऑक्सीडेशन होता है? पीबी कन्वर्ट ना Pb+2। तो यहाँ पे पीबी था, वो किसमें कन्वर्ट हो गया? PbSO4 में। तो मतलब ये वाला। यस और नो? यस सर। अब अगर हम लोग बात करें तो कैथोड पे क्या होगा? कैथोड किसका बना हुआ है वो बताओ? अब इलेक्ट्रॉन आए तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएंगे? चलो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएंगे वो बताओ? एनोड पे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रही है वो घूम फिर के कहाँ पे आएंगे? कैथोड पे आएंगे, है या ना? कैथोड पे कौन है? PbO2 है। कैथोड पे कौन है? PbO2 है। वो किसके कांटेक्ट में? H2SO4 के कांटेक्ट में है वो। किसके कांटेक्ट में है वो? H2SO4 के कांटेक्ट में है। 4H प्लस SO4- के फॉर्म में है। और हाँ, दो इलेक्ट्रॉन जो आए वो, ठीक है। यहाँ पे कौन है? H+ भी है और SO4- भी है, और दो इलेक्ट्रॉन भी मिले। आपका PbO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा पता है आपको? वापिस वो कन्वर्ट हो जाएगा 2PbSO4 में, और प्लस आ जाएगा 2H2। अभी जो इसकी कंसंट्रेशन होती है, इसकी जो डेंसिटी होती है, इस H2SO4 की डेंसिटी होती है 1.25 से लेके 1.30 ग्राम पर सीसी, इतनी डेंसिटी होती है इनिशियल। अब रिएक्शन हुई तो H2SO4 आप देख सकते हो यूटिलाइज होने लगा। H2SO4 यूटिलाइज होने लगा। ओके, वापिस समझाता हूँ, वापिस थोड़ा सा कंसंट्रेशन और बढ़ाओ। क्या बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कौन है बच्चों कंस्ट्रक्शन में? यहाँ पे एक पीबी की प्लेट है, और यहाँ पे किसकी प्लेट है? PbO2 की स्पॉन्जिस पे प्लेट रखता हूँ। और अगर सपोज इन दोनों को बल्ब से जोड़ दें, यहाँ पे बल्ब होगा, और ये जो है वो हमारा कितना है भाई? 38% H2SO4 है, जिसकी डेंसिटी 1.25 ग्राम पर सीसी जितनी है। ठीक है, आया ना?
1.25 से 1.30 इतनी होती है। अब रिएक्शन होने लगी, क्या हो गया बताओ? तो एनोड पे ये हो गया। अब अच्छे से देखना एनोड पे क्या होता है, ठीक है? सुनो, एनोड पे क्या हुआ, तो ये जो पीबी था वो कन्वर्ट हो जाता है Pb+2 में, लेकिन दोनों और कौन रखेंगे हम लोग? PbSO4, Pb+ SO4-2 और Pb+2 एंड SO4-2 क्या बन जाएगा? PbSO4। आई बात समझ में? ये हमने Yes, किसके sir. लिए रखा? एनोड के लिए। अब कैथोड पे क्या होने वाला है वो देखो आप। बार बार लिखना पड़ेगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। एक बार जैसे देख के छोड़ दिया तो बात खत्म है, ये नहीं होगा, फिर आपको अच्छे से समझना ही है। अब यहाँ पे क्या होगा पता है? PbO2 जो है, आप अच्छे से समझना बच्चों क्या होता होगा। यहाँ पे ये जो है PbO2, वो हम लोग क्या कर रहे हैं, PbO2 ये 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करेगा और सॉल्यूशन में कौन है? 4H प्लस SO4-2 है, तो उससे आपको क्या मिलने वाला है? 2PbSO4 प्लस 2 ही है ना? हाँ, Pb प्लस है PbO2 प्लस SO4-2, इट गिव्स योर PbSO4, सॉरी एक ही Pb है, PbSO4 प्लस 2H2। तो ये हो गया आपकी कैथोड पे रिएक्शन। अगर आप पूरी रिएक्शन लिखो, तब क्या होने वाला है, तब आप अच्छे से समझना। ये जो एनोड है, देखो ये SO4-2 कौन निकलेगा? ओके, Pb प्लस PbO2 प्लस, आप देख सकते हो 4H प्लस और 2 SO4-2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2H2SO4। it gives you 2PbSO4 and plus 2H2, ऐसे लिख सकते हैं। ये पूरी कौन सी रिएक्शन है? जब आपका सेल डिस्चार्ज हो रहा है, जब आप यूज कर रहे हो इस लैक्लान से सेल को, तब। ओके, ड्यूरिंग चार्जिंग क्या होता है? चार्जिंग में क्या होता है? तो चार्जिंग में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको हटा लेंगे, इसको, ये जो बल्ब है उसको हटा लेंगे, और इसको है ना, बल्ब को हटा के हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर हम इसको इससे हाई वोल्टेज के साथ जोड़ेंगे। मींस अभी ये किसकी तरह एक्ट कर रहा था? एनोड की तरह, और ये किसकी तरह एक्ट कर रहा था? कैथोड की तरह। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज रखेंगे हम लोग, इस तरह से उल्टा डायरेक्शन में हम लोग इसको फ्लो देंगे। समझे आप बात? हाई वोल्टेज, कितना वोल्टेज, कैसा वोल्टेज लगाना है आपको, अप्लाई करना है, हाई वोल्टेज अप्लाई करना है। तब क्या होगा? तब ये चार्ज होने लगेगा। ओके, तो चार्ज होगा तो क्या होगा? जब ये चार्ज होगा तो यहाँ पे रिएक्शन जो है वो बदल जाएगी। यहाँ पे एग्जैक्टली होगा क्या वो मैं आपको बता रहा हूँ, समझ लो। ड्यूरिंग चार्जिंग बहुत ही मस्त रिएक्शन होगी, इसकी उल्टी रिएक्शन। क्या एनोड पे क्या होगा? एनोड पे आपको क्या कर देना पता है? कैथोड की उल्टी रिएक्शन लिख देनी है ऐसे। देखो ये कैथोड है और उस पर कौन सी रिएक्शन होगी? PbSO4 प्लस 2H2, वो कन्वर्ट हो जाते हैं PbO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H प्लस SO4-। याद रखना, एनोड पे कैथोड की उल्टी लिखते हैं, और कैथोड पे क्या होने वाला है? एनोड की उल्टी लिखेंगे। अगर हम लोग ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे तो ये पूरी उल्टी रिएक्शन हो जाएगी, आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे प्रिकॉशन कौन से लेने वो मैं आपको बता दूं बच्चों। अगर आप ये लिखोगे नहीं तो आपको नहीं आएगा। वैसे रट्टा मारने वाला थोड़ा बहुत तो है ही है, याद रखने वाला, लेकिन अगर आप लिखोगे नहीं तब आपको ही नहीं आएगा, याद रखने की बात। अब बात क्या होती है पता है? देखो, ड्यूरिंग डिस्चार्ज हम लोग जो बैटरी को यूज कर रहे हैं, तब हमने जो H2SO4 लिया था, ये जो H2SO4 हमने लिया था 38%, वो अब क्या हो रहा है? पानी में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपका जो एसिड है वो पानी में कन्वर्ट होगा।
और जब आप इसको चार्ज करते हो तब आपका पानी किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2SO4 में। लेकिन इसकी एफिशिएंसी लो होती है, कम होती है। इतना ये इजीली 101% पानी को H2SO4 में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। तब आपको क्या करना पड़ेगा पता है बच्चों, तब आपको एक काम करना पड़ता है। और तब आप लोग क्या काम कर रहे हो पता है, आप उस टाइम पे एक काम ये कर रहे हो कि बैटरी वाले के पास जाते हो, बोले हो कि इस बैटरी वाला बोलते हैं इसमें पानी खत्म हो गया है, हमें पानी डालना पड़ेगा, इसमें पानी फिल करना पड़ेगा। एक्चुअली में वो क्या करते हैं, वो 38% H2SO4 डालते हैं, फिर क्या कहते हैं वापस चार्जिंग पे लगा देते हैं, तो ये वापस अच्छी तरह से काम करने लगता है। आई बात समझ में? लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद क्या हो जाएगा, H2SO4 पानी में कन्वर्ट होता है, फिर वापस पानी H2SO4 में कन्वर्ट होता है, लेकिन इसकी एफिशिएंसी कम होती है। तो हमें आफ्टर सम टाइम ड्यूरेशन हमें उसमें H2SO4 डलवाने के लिए जाना पड़ता है। आप देखना वो जो गांव में जो बैटरी होती है ना, उसके पीछे लेवल देते हैं पानी के कि H2SO4 इतना है, H2SO4 इतना है, फिर आपके दादा आपको बोलते हैं जा चार्ज करवा के आ, जैसे हम करते थे। आप नहीं करते होंगे अभी, हमारे टाइम पे हमने किया हुआ है। समझे आप बात? हेलो, कब से मैं ही बोले जा रहा हूँ, समझे आप बात? हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले लेना है। और ये दोनों रिएक्शन देखो, बच्चे चार्जिंग डिस्चार्जिंग में बहुत ही गलतियां कर देते हैं, याद रखनी है बात अच्छे से। On charging the battery, the reaction is reversed and PbSO4 on an anode and cathode is converted into Pb and PbO2. याद रखना, चार्जिंग के दौरान PbSO4 on an anode and cathode is converted into Pb। ये वाली लाइन करो, मोस्ट टाइम पे है, एक बार पूछी गई थी, किसी बच्चे को पता ही नहीं चली वो लाइन। पेज नंबर 87 पे है, रिएक्शन के नीचे एक लाइन दी हुई है कि ऑन चार्जिंग, जब आप बैटरी को चार्ज करते हो at that time the reaction is reverse। reverse मतलब उल्टी हो जाती है, जैसा हमने देखा। and PbSO4 on an anode and a cathode is converted into Pb and PbO2। ओके, याद रखना, कैथोड के तौर पे कौन काम कर रहा है, देखो PbSO4, और कैथोड पे कौन कन्वर्ट होगा, PbSO4, और एनोड पे कौन कन्वर्ट हो रहा है, PbSO4 ऑन एनोड, और कैथोड पे कौन आएगा, Pb एंड PbO2। याद रखना ये बात, मतलब ये पूरा उल्टा हो जाता है। मीन्स ये रिएक्शन होती है, और टेक्स्ट बुक की लाइन आपको अच्छे से याद करनी है। चलो, हो गया ये, यस और नो? अब हम क्या कर सकते हैं, इससे तो सिर्फ 2 वोल्ट ही मिलेगा, अगर ज्यादा वोल्ट चाहिए तब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सीरीज में इकट्ठा कर सकते हैं। तब हम इसको कहां पे इकट्ठा कर सकते हैं, सीरीज में। मोस्ट टाइम पे तीनों सेल 2 बार लिखोगे आप, तीनों के 3, और अच्छे से याद करने की ट्राई करोगे।